थूक फेंक के चाट, उसको बोल बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूँगा। थूक फेंक चाट, माफ़ी मांग उसे। जैसा भाई जिंदा रहे या मर जाए उससे कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है? तू भाई है, भाई के नाम पे कसाई है, ऐसे कोई अपने बहन के बारे में बोलता है? तू अभी यहाँ पे ना उसके पैर पे गिरेगा और माफ़ी मांगेगा, समझ में आ रही है? तू अभी थूक फेंक के चाटेगा, ओए अभी थूक फेंक के चाटेगा उसके सामने, उससे माफ़ी मांगेगा, समझ में आ रही है? भाई का नाम पे तू कलंक है। कौन ऐसा भाई बोलता है रे? अरे सौतेली है तो क्या हुआ, तेरी बहन है ना वो। हाँ भैया, कैसा भाई है तू, पता ना धरती पे तू बोझ है, तू एकदम बिल्कुल। तू भाई का नाम पे कलंक है, समझ में आ रही है? तेरे ऐसे भाई इस धरती पे रहे या मर जाए साला, उसको रहने में कोई अधिकार नहीं है। भैया ये लड़की ऐसी है कि इसको घर में रखने भी बेकार है। क्या मतलब? बहन मतलब एक बहन बात नाम से कलंक है ये, कलंक। आप जितना मर्जी थूक चला लो, हाँ मैं चाटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये घर में रहने के लिए लायक भी तो होनी चाहिए लड़की। ये भी तो देखो, इससे नहीं पूछा कभी। मतलब वो तुम्हारी असली बहन, सगी बहन नहीं है तो तुम इस तरह से बोलोगे कि वो एक धंधा करने वाली एक कॉल गर्ल है वो? तो भैया इससे पूछो ना। तुम्हारा भाई है ये? हाँ, क्या काम करती हो? मैं जॉब करती। धंधा करती हो? नहीं। तो फिर तुम्हारा ये कमीना भाई क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है रे? लायक भी तो होनी चाहिए, नायक भी तो होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनम है। कितना में जाती हो कहीं? जॉब करती हूँ मैं। जॉब करती हो? हाँ। झूठ बोल रही हो? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है? हाँ ये झूठ बोल रहा है। 4 दिन से आके मेरे पास बैठा है, 4 दिन से तुम्हें फोन करके मैं झूठ बोल करके बुलाया था यहाँ पे, मैंने फोन किया था तुम्हारे पास में। मुझे नहीं पता। 4 दिन से बैठा है, कह रहे हैं मेरी बहन धंधा करती है तेरी बहन, कॉल गर्ल का काम करती है। इधर आना, भाग, यहाँ बैठ भैया, तू भी बैठ यहाँ, बैठ। खोल दो भैया, खोल दूँ? थूक फेंक के पहले चाट, वहाँ थूक फेंक, नाक रगड़, अपनी नाक रगड़, थूक फेंक के चाट, उसको बोल बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूँगा। थूक फेंक चाट, माफ़ी मांग उसे। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुझे। अरे वो तेरी बहन है, सौतेली है तो क्या हुआ? हाँ, सौतेली बहन का कोई ऐसा बोलता है? नहीं भैया। क्या नाम है? सोनम। सोनम, क्या काम करती हो उधर? जॉब करती हो? हाँ। किस चीज़ का काम करती हो? मैं यही इवेंट वगैरह यही जॉब करती हूँ। सच बताना है एकदम बिल्कुल। हाँ सच बोली, मैं रिसेप्शन की जॉब करती हूँ। क्या क्या बता रहे थे, बताना एक बार। भैया मेरा ये कॉल सेंटर, जो कॉल गर्ल होती है ना लड़कियाँ। अच्छा, सीधा बोलना, धंधा करती है मेरी बहन। जो बोल रहा था वो बोलना सीधा। मेरी बहन धंधा करती है। मेरे सामने मुंह फाड़ रहा था, इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा, शर्म आ रही है तुझे? बोलना अपने बहन के सामने। तो मेरी बहन धंधा करती है, हाँ, लोगों से गए थे, ओयो में जाती है, हर कोई ना कोई गए थे, कस्टमर आता है इसका, जब भी फ़ोन करूँ इसको तो ये बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मैं बहुत सारा काम है मेरा, ये वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद नहीं आ रही है अपनी बहन को बदनाम करते हुए? हाँ भैया आप जितना मर्जी थूक चबा लो, मैं चाटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घर में लाने के लायक भी तो होनी चाहिए बहन मेरी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब कितना उम्र है तुम्हारी बहन का? कितना उम्र है? 24 साल। 24 साल है। कितना साल से बाहर रहती है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए, यानी 20-21 साल के जब थी उतना दिन तक ये ठीक थी, अब 2-2.5 साल के लिए तुम्हारे लिए धंधे वाले बन गई हैं, कॉल गर्ल बन गई। सगी बहन है तुम्हारी? सौतेली बहन है। सौतेली बहन है ना, तभी तुम्हारे जुबान से इस तरह की बात निकल रही है। अपनी बहन होती तो इस तरह की बात नहीं निकलती। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी सच्चाई क्या है, क्यों छुपा रही हो? तुम क्या काम करती हो? सच्चाई नहीं है। सच बता, नहीं तो मारूंगा, यहीं पे 20 थप्पड़ मारूंगा, 1 थप्पड़ गिनूंगा। तेरा भाई 4 दिन से गांव से आके यहाँ बैठा, क्यों बैठा है? फोन मिलने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं मिल रही उसे? आप हो कौन पहले तो ये बताओ। अरे हम कुछ भी है, उसे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं आप वो तुम्हारा भाई है कि नहीं? हाँ है, सौतेला भाई है मेरा, और मैं करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं ये काम करती हूँ? मैं मानती हूँ, मानती क्या मैं करती हूँ?
मैं ये धंधा करती हूँ, ओयो में जाती हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं ये काम करती हूँ? और तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? इसका मतलब वो सही बोल रहा है? हाँ बोल रहा है। वो सही, तुम्हारा वो भाई सही बोल रहा है? इतना उसको लात जूता से मारा, इतना उसको थप्पड़ दिया, झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है वो ना? सही बोल रहा है। तो अपने बाप का नाम क्यों बदनाम कर रही हो? जहाँ रहती हो वहाँ बोलो ना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सब मर गया है। मेरा बाप भी मर गया, मेरा भाई भी मर गया, मेरे इस धरती पे कोई नहीं, अकेली हूँ। हाँ मैं अकेली हूँ। तो सब क्यों वहाँ क्यों नहीं बोलती हो? जहाँ रहती हो वहाँ क्यों सबका नाम बदनाम कर रखी हो कि मेरा एक भाई भी है, मेरा एक बाप भी है, मेरा पूरा परिवार है? क्यों बोलती हो वहाँ? बोलो सब मर गया, सब अनाथ आश्रम से मर मुझे गया, सब मर गए मेरे लिए। मेरा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये लोग मुझे उठा के लाए थे, बोलते हैं तुझे हम उठा के लाए थे, तू सौतेली बहन है हमारी, तुझे नाली में से उठा के लाए थे। ये लोग ऐसे बोलते हैं। कोई नहीं है मेरा, ना मेरा भाई है, ना मेरे माँ बाप है, कोई भी नहीं है, सब मर गए मेरे लिए। मतलब क्या? मतलब कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहा था भाई? क्या बोल रहे थे ये लोग? ये लोग बोलते हैं तुझे नाली में से उठा के लाए थे, तू सोतेली है, कुछ नहीं है हमारे लिए। बहुत परेशान करते हैं भैया, मजबूरी में करना पड़ रहा है मुझे, मेरी मजबूरी है ये सब करने की। ये लोग बहुत परेशान करते हैं मुझे। हम बहुत खुश रखते थे इसको। अच्छा। खुद ही छोड़ के चली गई थी घर। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि एक भाई के लिए एक बहन को कोठे पर बैठना पड़ा? ये खाने को नहीं देते। मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? मैं जान सकता हूँ। इसे मजबूरी नहीं बोलते हैं ना, इसे पैसों का शौक बोलते हैं। पैसे के लिए इंसान अपने आप को बेच देता है, अपना शरीर बेच देता है। तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? काम काम होता है, कोई सा भी काम हो। काम करती हूँ अपना। करती हो ना? हाँ अपना काम करती हूँ। मतलब पक्का 100% करती हो? हाँ करती हूँ। तो जहाँ करती हो ना, जहाँ रहती हो, वहाँ तुम ये कहना बंद कर दो कि मेरा एक मुंह बोला भाई भी है और एक मेरा बाप भी है। बोलो मैं अनाथ हूँ, अकेला हूँ, मेरा इस धरती पर कोई नहीं है। नहीं है, अब मेरा कोई भी नहीं है, सब मर गए मेरे लिए। इन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। और रही बात सबूत की, तो देखो तुम्हारे बाप को वहाँ ना लगाया हूँ, कैमरा लगाया हूँ, देख रही हो ना? सारा असलियत तुम्हारा जानने के लिए पहले कैमरा लगाया था, बाद में बुलाया था तुम्हें। माफ कर। क्योंकि 2 दिन से बोल रहा था ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। भैया मैंने ये अपनी खुशी से नहीं किया है, मेरी मजबूरी थी। देखे सामने माइक है, हम देख रही हो कैमरा सामने। भैया ये सब बंद करा दो, मेरी मजबूरी थी, मैंने अपना आप जान के नहीं किया ये सब। ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। कितना दिन पहले तुम घर से यहाँ आई थी? 2.5 साल पहले आई थी। माँ बाप तुम्हारे हैं? मतलब है, पर ये सोतेला भाई है और बहन भाई भी सोतेले, सब सोतेले, बस बाप अपना, वो भी अपना नहीं मानता मुझे। कहाँ से ये लोग लेके आए थे? ये बोलते हैं कि तुझे नाली में से उठा के लाए थे, भगवान जाने कहाँ से लाए थे, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता। मतलब जब से तुम होश संभाला है अपने माँ बाप को नहीं देखा है? नहीं। फिर भी तुमने इनके ऊपर लात मार दी, इनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, मुंह पे जो कालिक था एकदम पोत दिया बढ़िया से। मेरी मजबूरी थी भैया। क्या मजबूरी था? ये मुझे खाने को नहीं देते, घर में नहीं टिकने देते हैं, भगा देते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बोलते तू अपनी नहीं है, तेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ रहने का, तू निकल जाए यहाँ से। इसलिए मुझे मजबूरन वो घर छोड़ के आना पड़ा। हाँ भाई सही बोल रही है। हाँ मेरे सही बोल रही है। सही बोल रही है भैया। क्यों ऐसा कर रहे थे तो भैया? लेकिन ये भी तो देखो ना, जब नाली से उठाया उस समय तुमने ऐसा सोचा था कि आगे चल के हमारे ऊपर ये बोझ बन जाएगी? नहीं सोचा? नहीं सोचा था। अब क्यों तुम्हारे ऊपर वो बोझ बन गई कि तुम्हारे वजह से उसको यहाँ के धंधा करना पड़ रहा है? घर का काम नहीं करती है, मम्मी की बात नहीं सुनती है, पापा की बात नहीं सुनती, मेरे जो बड़ा भाई है उसकी बात नहीं सुनती। अच्छा। और सगा होने के बाद भी भाई की बात नहीं सुनती है, बताओ। हाँ कब तक मैं गए थे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। क्या नाम बताया था? संजय। संजय कहाँ का रहने वाला है? मैं पटना का। पटना का। ये संजय जी हैं और इनकी ये बहन है, मुंह बोली बहन बोल सकते हैं क्योंकि सौतेली को इन लोग भाव नहीं देते हैं कि आप अपनी बहन है। अगर देते तो शायद इन लोगों के वजह से एक बहन आकर के यहाँ पे धंधा नहीं करती, कॉल गल का काम नहीं करती, ओयो में नहीं जाती, होटल में नहीं जाती। करेक्ट? अगर ये लोग सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी गलती है। और आज आकर के यहाँ पे जब वो कर रही है ये सब काम तो इनको तकलीफ हो रही है कि हमारा नाम बदनाम कर रही है। जिस समय लात मार के घर से बाहर निकला था उस समय नहीं लगा कि वो नाम बदनाम करेगी, घर से जाएगी तो? हाँ? 20-22 साल की उम्र में अक्सर लड़के लड़कियां बिगड़ जाते हैं, संभाल कर रखना चाहिए ना। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा मेरे खेती बाड़ी करते हैं, सरपंच है वहाँ के। क्यों निकाल दिया था उसको घर से बाहर?
हिस्से के वजह से, प्रॉपर्टी के वजह से। हाँ जी, तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि बोझ बन गई है घर पे। तो किसी का कहना नहीं मानती है, अपनी मर्जी चलाती है, इसलिए ये अपनी मतलब घर छोड़ के अपनी अकेली चली गई थी। अच्छा, तो तुम्हारे वजह से गई ना, जब तुम लोग ने उसको तना दिया, बोला, तब जाके वो घर छोड़ के गई ना। अब यहाँ आकर के मान के चलो वो धंधा ही कर रही है, मान लिया, वो अपना शरीर बेच रही है, तुम्हारा तो कुछ नहीं बेच रहा है ना, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है, जान सकता हूँ? क्योंकि बचपन में हमने इसको इतना खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, हाँ, और अब जाके गए थे पता चला कि हमने कहा था क्यों, हाँ, उसको घर से गए थे बेघर कर दिया। अच्छा, मतलब अब उसकी तकलीफ समझ में आ रही है कि हमने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, अब जाकर के वो गलत काम कर रही तो हमें तकलीफ हो रहा है ना। अब समझ आ रहा है कि हाँ। क्या पापा का क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन है। अच्छा, उनकी ये थे कंपनी है कोई। अपनी कोई बहन है तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। यही है, फिर भी तुम लोगों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। खड़ा हो, इधर आओ। कितना खर्चा तुम्हारा महीने का पड़ता है? पड़ जाता है एक दिन का 2-3 हज़ार रुपये, तो वही 60-70 हज़ार तो पड़ जाते हैं। छोड़ दोगे ये सब काम? हाँ, अगर भाई अगर ले जाएगा तो सही से रखे तो छोड़ दूंगे। नहीं करोगे ना ये सब? नहीं, अगर ये सही से रखे तो। ये बोलते हैं कि इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा अगर रखेंगे तो। इसको ले जा घर, अगर तू चाहता है कि तुम्हारा नाम बदनाम ना हो तो, नहीं तो उसकी जीवन है, वो कुछ भी करेगी, कुछ भी कहीं भी जिएगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 18+ है, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्टेड हो कि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे अनुसार रहना चाहिए, तो तुम्हारी उसकी सारी ज़रूरतें तुम लोग को पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। अगर कुछ भी करती है, तुम भी कुछ भी करोगे तो देखो सामने ये वीडियो है ना, इसको डाल देंगे, कहीं के नहीं रहोगी। जितना छुपा करके ये सब काम कर रही हो ना, नहीं, अब नहीं करूँगी, फिर पूरा ओपन हो जाएगा। अब नहीं करूँगी, अगर ये सही से रखते हैं तो मैं नहीं करूँगी। नहीं भैया, कहते रखेंगे इसको। जाओ ले जाओ, ये ले जा अपनी, पकड़, ओए ये पकड़ ले जा। दोस्तों, शायद हमारे वजह से किसी महिला को तकलीफ़ पहुंचती होगी, हमारी भाषा से, हमारी बातों से, हमारे वाणी से, तो मैं उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा बोलने पे मजबूर किया जाता है। अगर ऐसा ना बोलूं तो लोगों के ना आजकल के दुनिया में इस भेजे में बैठ नहीं सकता है, इसलिए मुझे कड़वा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे हालांकि तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से कि मैं महिलाओं को इस तरह का भाषा से नवाजता हूँ, इस तरह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कतई प्रयास नहीं रहता है कि मैं महिलाओं को इस तरह से गलत भाषा का प्रयोग करूँ और उन्हें बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सब के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खाली रहता है। जय हिंद।